यकीन नहीं हो रहा मुझे अक्षय कि तुम अपना अफेयर छुपाने के लिए इतना झूठ बोलोगे। कंचन, मैं जिंदगी में सबसे ज्यादा अपने बच्चे से प्यार करता हूं और इसके सर की कसम, वो मेरी सगी बहन है, मेरा विश्वास करो, जो कई साल पहले मुझसे दूर हो गई थी। लेकिन अक्षय, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी बहन मर चुकी है। उसकी वजह थी कि कई साल पहले एक लड़के से प्यार करती थी रवीना। पापा ने उसे वार्निंग भी दी, लेकिन रवीना उस लड़के के साथ भाग गई। बहुत ढूंढा उसे, बहुत ढूंढा। पापा अपनी बेटी से ही नफरत करने लगे। उन्होंने उसकी एक एक चीज मिटा दी। पापा के लिए, मेरे लिए, समाज के लिए। लेकिन यहाँ को आके पता चला कि वो जिंदा है। एक लड़का था अजय, मैं उसे बहुत प्यार करती थी, पर मम्मी पापा उसे पसंद नहीं करते थे। एक दिन उसे कहने पर हम लोग गोवा भाग आए, पर यहाँ आकर पता नहीं उसे क्या हो गया। हर रोज नए दोस्त, नए पार्टियार। फिर भी मैं उसके साथ ही रही। जिस दिन हम लोग शादी करने वाले थे ना, सुबह उठी तो देखा कि मेरे पैसे, मेरे गहने, यहाँ तक कि मेरी आइडेंटिटी चुरा कर भाग गया था वो। और उसी दिन तुम मुझे मिले, और तब तक मैं रवीना नहीं, रूबी बन गई थी। मैं तुम्हें कैसे बताता कंचन, शी वॉज इन वेरी बैड कंपनी। एक गुंडा है यहाँ का एल्बर्ट, उसके साथ उसका रिलेशनशिप है। मैं देखता रहता हूँ, कुछ नहीं कर पा। मेरी बहन को देखता हूँ, मेरी बहन मुझे नहीं दिखती, कोई और है। अपनी बहन को बचाना चाहता हूँ, प्लीज। मैं अकेला हूँ, मेरे किसी को नहीं जानता। वो वहाँ का बहुत बड़ा गुंडा है, उससे बचाना चाहता हूँ अपनी बहन को। अरे डोंट क्राई बेबी, छोड़ दिया मैं। तेरा भाई को छोड़ दिया, फैमिली को भी छोड़ दिया। काय को छोड़ा पता नहीं। अपने को पता है कि ऑर्फन होने का पेन क्या होता है। लाइफ फिनिश, फैमिली फिनिश। गॉड्स प्लानिंग रूबी, गॉड्स प्लानिंग। आज मेरा हाथ से ना, अपन के हाथ से तेरा ब्रदर फिनिश हो जाता। गॉड ने सेव किया अपन को गॉड ने सेव किया। कहाँ है बोलो? अपन ने उनको एक लोनली बीच में छोड़ दिया। Thank you so much, so much. अल्बर्ट को इधर आया है अपनी बहन रूबी को बचाने के लिए। तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन है, क्या करने का है? फीलिंग के साथ, लव के साथ समझाकर उसको वापस भेज दे। प्यार से समझाना। देखिए इंस्पेक्टर साहब, सुबह से मैं और मेरी फैमिली बिना खाए पिए यहाँ पुलिस स्टेशन में आपका वेट कर रहे हैं। आप हमारी कंप्लेंट क्यों नहीं दर्ज करवाते? क्या कंप्लेन लिखूं? कोई सबूत है तुम्हारे पास? एल्बर्ट ने मेरी बहन को रैकेट में फंसा के रखा है। तुम्हारी बहन क्या दूध पीती बच्ची है? देखो, यहाँ घूमने आए हो, घूम लिए, बहुत अच्छा है। फैमिली को घुमाने लाए थे, अच्छे से घुमा लिया, अब वापस जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हमें मत सिखाओ हमें क्या करना है। हमें जो करना है हम कर लेंगे। देखिए इंस्पेक्टर साहब, जब तक आप मेरी कंप्लेंट दर्ज नहीं करेंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। सुनिए, मैं अपनी बहन को यहाँ से लेके ही जाऊंगा। काय जाला? काय नहीं साहब, बोलता है अल्बर्ट ने इसकी बालिग बहन को किडनैप करके रखा है। कौन अल्बर्ट? एल्बर्ट, जो जॉन मैंशन में रहता है, वो एल्बर्ट। जमाना आपका है? जी हाँ। सांचिया, सारा सामान गाड़ी में ठेलो। चलो सर। जी सर, कहाँ? आपको आपकी बहन से मिलवाने। थैंक यू सर। चलो उतरा।
बोला ना उतरो बाहर। ये सब क्या है? देखिए मिस्टर अक्षय, ये रास्ता एयरपोर्ट को जाता है, ये रास्ता बस स्टैंड और ये रेलवे स्टेशन। अब आपको ये तय करना है कि अपनी और अपने बच्चों की जान बचा के कौन से रास्ते से आपको निकलना है। आप ही समझाइए इनको, क्यों बेवजह सांप के बिल में हाथ डाल रहे हैं? बड़ा प्यारा बच्चा है आपका। सोचिए, अगर ये बिना बाप के बड़ा होगा तो क्या बीतेगी इस पे? इस एल्बर्ट ने हमारी इतनी बुरी हालत कर दी कि पूरे गोवा में किसी ने हमें पानी तक नहीं पिलाया। लोग इससे इतना डरते क्यों हैं? लोग एल्बर्ट से नहीं, बल्कि उसके बड़े भाई जॉन मैथ्यू से डरते हैं। बड़ा दबदबा है उसका गोवा में, बहुत पहचान है उसकी। पूरा का पूरा सिस्टम उसकी जेब में है। कहने को तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है उसका, लेकिन उसकी आड़ में वो क्या क्या गलत काम करता है उसका सबूत आज तक किसी को नहीं मिला। पता है क्यों? क्योंकि वो टाइम से पहले सबूत और गवाह दोनों को खत्म कर देता है। जॉन मैथ्यू। देखिए, मेरा भी आपकी तरह एक लड़का है। मैंने भी उसके लिए बहुत से सपने देखे हैं कि वो मेरे आंखों के सामने बड़ा हो और कामयाब बने। एंड आई एम श्योर कि आपने भी सपने देखे होंगे। अपनी बहन को भी मैंने अपनी आंखों के सामने ऐसे ही बड़ा होते हुए देखा था इंस्पेक्टर। उसके लिए भी मैंने सपने पिरोए थे। क्या उनकी कोई अहमियत नहीं है? देखिए, ये फैसला आपको करना है कि आपको एक जिंदगी बचानी है या 3। टैक्सी थामा। अभी भलाई से मैं कि आप निकल जाइए अभी यहाँ से। और हाँ, मेरे और आपके बीच में कोई बात नहीं हुई है। आप भी? बॉस, जॉन भाई ने अपना इतना बड़ा कंसाइनमेंट का ऑर्डर काल को संभालने को दे दिया। बहुत बड़ा काम है डेविड, कोई मिस्टेक मत करना। अगर तुमने काम कर दिया तो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा। यस बॉस। बिग ब्रदर। और छोटे की लाइफ का व्हाट प्लानिंग? तुमने अक्खा लाइफ का प्लानिंग फिनिश करने का सोचा। तुमने तो प्लान बना लिया इस गोवा में अपनी इज्जत फिनिश। इतना बड़ा डील तुमने इसको काम दिया। इसको तो गन पकड़ने का स्टाइल भी नहीं आता। एल्बर्ट, आई नो तुम्हारे पास स्टाइल है, तुम्हारे पास टैलेंट है, आई नो माय बेटा, लेकिन इस लड़की के प्यार और मोहब्बत में तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो गई, तुम्हारे हाथ कांपने लगे हैं। एंड दिस इज वेरी बिग डील, आई कैन नॉट टेक एनी रिस्क। आई एम सॉरी माय ब्रदर। जो प्रूफ करने का कर दिया। चल रूबी। एल्बर्ट, यू डिजर्व वन मोर चांस। लास्ट चांस भाई, नहीं किया तो टपका डालना। डेविड, बैक। लेकिन बॉस, आपने तो कहा था ये। माइक, बॉस, इसको समझाओ कि हमारे खिलाफ जुबान खोलने का अंजाम क्या होता है। ब्रदर, इस बार इस लड़की के चक्कर में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, वरना यू नो द रिजल्ट। डोंट वरी ब्रदर, लड़की अपने बहुत काम आएगी।
हेलो। तू अपना सिस्टर को रिटर्न ले जाने के वास्ते आया ना? मेरा एक काम कर, अपन तेरा सिस्टर को तेरे साथ भेजेगा, नहीं तो उसका लाइफ फिनिश हो जाएगा। अरे नहीं एल्बर्ट, इस बहन को कुछ मत करना प्लीज एल्बर्ट। भैया प्लीज मुझे यहाँ से निकालो भैया, प्लीज जो भी मांग दीजिए दो भैया प्लीज। एल्बर्ट तू जो कहेगा मैं करूंगा। बहुत ड्रामा किया सिस्टर ब्रदर का, प्लीज फिनिश, अपन का काम फिनिश कर, अपन तेरा सिस्टर को वापस करेंगे। जो बोलोगे मैं करूंगा यार, जो बोलोगे करूंगा। एल्बर्ट मेरी बहन को मत छूना प्लीज। सुन, अपन का एक सामान गोवा के बाहर डिलीवर कर, अपन तेरे को तेरा सिस्टर देता है। Within 5 hours I need this। अपन को मांगता है 5 घंटे के अंदर, करेगा? ठीक है। अपनी बहन को दलदल से बाहर निकालने के लिए अक्षय ने खुद को जुर्म के दलदल में फंसा दिया। पर क्या अक्षय का ये फैसला सही था? क्या यही एक रास्ता बचा रह गया था रवीना को इस दलदल से बाहर निकालने के लिए? हेलो, अभी ध्यान से सुन, जब तक अपन का फोन ऑन है फोन मत कर। मेन रोड से जा, उधर तेरे को एक बस मिलेगा, व्हाइट बस, उसमें बैठ जा, अपन तेरे को वापस फोन करेगा। हेलो। सीट मिल गया तुमको? बाकी तेरे को पता है तू ये काय के वास्ते कर रहा है, अपनी सिस्टर के वास्ते। अभी अब उनके फोन का वेट कर। हेलो। तेरे को बोला था ना, अपन के साथ एक्स्ट्रा स्मार्ट नहीं होने का। अपन को तकलीफ देगा, पेन तेरे को होएगा। भैया प्लीज मुझे यहाँ से निकालो भैया। अरे रवीना। बेलागांव आ गया, बेलागांव। सुनिए जी। आप जानते साई बाबा रोड कहाँ है? नहीं, मैं नहीं जानता। सुनिए, आप जानते साई बाबा रोड कहाँ है? मैं नहीं जानता। आप जानती कि साई बाबा रोड किधर है? मालूम नहीं। चलो मेरे साथ। हाँ। एल्बर्ट, जॉन, चलेगा? बैग दो। क्यों? पैसे दो। बैग दो, पैसे बाद में दूंगा। पहले मुझे पैसे दो, फिर बैग दूंगा। हेलो। फोन बंद कैसे किया रहा तू? अरे सिग्नल शायद चला गया होगा। उस अपन को नहीं मालूम रहे। तेरा और तेरा सिस्टर के पास टाइम बहुत कम है। मेरा माल का डिलीवरी कर, अपना सिस्टर का डिलीवरी लेके जा, मैटर फिनिश।
साईं बाबा रोड कहाँ है? अबे रोड भूल जा, कीर्ति गेस्ट हाउस पूछ। फ्रंट डोर से एंट्री नहीं है, बैक एंट्री पकड़ और वहां मैक्स तेरा वेट कर रहा है। फोन लगा मुझे। ओके। कौन है? एल्बर्ट। जाने दो इसको। हाथ लगाने से पहले इसकी कीमत। पहले माल चेकिंग, फिर पेमेंट। मैक्स को चूना लगाता है। मैं पान का दुकान खोलेगा इधर। क्या मतलब? सारे धंधे वाले को मालूम पड़ गया तू किसी काम का नहीं है, सारा टाइम लड़की का पीछू पड़ा रहता है। तेरा आदमी चूना लेके आया इधर और मेरे को चूना लगा रहा है। अब जॉन भाई देखेंगे तुझे। हेलो हेलो हेलो, तुम्हारा भाई ने अपन को धोखा दिया। कारोबार का हिस्सा बनकर अक्षय ने बहुत बड़ी भूल की थी और अब उसके साथ धोखा हुआ था। अपनी बहन को बचाने के लिए जिस कंसाइनमेंट की डिलीवरी वो कर रहा था, दरअसल उसमें सिर्फ चूना था। अक्षय समझ गया था कि अब उसका बचना नामुमकिन था। उसे लगने लगा था कि उसकी मौत हर मोड़ पर बाहें पसारे उसका इंतजार कर रही थी। बोल, किधर है अपना माल? धोखा दिया है तुमने हमें, बताओ बैग कहाँ है? धोखा? मैं तुझे धोखा क्यों दूंगा बहन? मैं तुझे बचाने के लिए आया हूं, तुम्हें वापस ले जाने के लिए आया हूं मेरी बहन। वापस तुम्हारे उस घटिया से दुनिया में जहाँ ना ही कोई मजा है ना ही एल्बर्ट है। अब यही मेरी दुनिया है। ये तुम क्या कह रही हो रवीना? रवीना नहीं, जूबी नाम है मेरा। देखा किसकी बहन, काय की बहन? कोई फैमिली नहीं, कोई ब्रदर सिस्टर, एवरीथिंग फिनिश। मैंने सोचा था कि बहन के पवित्र रिश्ते के खातिर कुछ भी करेगा, पर ये तो लूजर है मैन। अपन के माल का एड्रेस दे, नहीं तो अपन तेरे को फिनिश करेंगे। मार डाल मुझे, मार डाल। अपन तेरा ये भी ड्रीम फिनिश करेगा। प्रूव कर दिया ना अपने आप को, हाँ? बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोला था भाई लास्ट चांस। क्या किया तूने, हाँ? भाई के साथ गद्दारी। इस लॉस का भुगतान मैं नहीं भरूंगा, इस लॉस का भुगतान तेरे को भरना पड़ेगा। कल तक वो बैग लेकर आजा, वरना ये कल तक इस दुनिया में नहीं रहेगी, समझा? एक्सरे 11 मी तुला हेल्प पाठवते। हाँ इंस्पेक्टर साहब प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, हेल्प मी प्लीज। अरे तुम फिर आ गए यहाँ पे? अरे कहा ना, यहाँ तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करेगा। अगर मेरे पास सबूत है तब भी मेरी कोई मदद नहीं करेगा क्या? अरे सबूत होगा तो ना, जाओ पहले सबूत लेकर आओ, फालतू में टाइम खोटी नहीं करने का, समझे? अरे वो मछुआरे सबूत हैं जिन्होंने मेरी जान बचाई, वो लोग मुझे गार्ड दिए थे वहां पे। बातें हैं बातें, कहा ना सबूत लेकर आओ, उसके बाद बात करेंगे। जाओ अभी यहाँ पे। आपसे कुछ नहीं होगा इंस्पेक्टर साहब।
बैग कहाँ गया? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अक्षय के पास वक्त बेहद कम था। इस बैग को ढूंढ निकालना अक्षय के लिए एक ऐसी चुनौती थी जो बेहद मुश्किल तो थी ही, साथ ही साथ उसके लिए जानलेवा भी हो सकती थी। लेकिन अगर एक भाई के सामने अपनी बहन को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता हो तो हर भाई वही करता जो अक्षय ने किया, फिर चाहे कितने भी खतरे मुंह उठाए सामने क्यों ना खड़े हो। अक्षय ने हर वो गली कूचा नुक्कड़ छान मारा जहां जहां वो बैग लेकर गया था, और आखिरकार उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने का एक रास्ता मिल ही गया। उस दिन तू ना बेटा ना मुझे बता। बता दो। हाय जेम्स, तू अपने को गलत टाइम पे फोन करता है। बोल। बॉस, जॉन ब्रदर के बैग के बारे में पता चल गया। अपन मिलते हैं अभी कभी। शैक पे आ जा तू। नहीं, वहाँ नहीं, वहाँ जॉन के पंटर लोगों का नजर है। अपना टिम्बर वाले गोडाउन डॉकयार्ड पे मिलते हैं। चल ठीक है, मिलता है उधर। हाँ, ओके ओके। हाँ। हे जेम्स, किधर है तू? अपन को इधर बुलाया। जॉन, यू नो व्हाट, मरने से पहले हर इंसान को एक विश मिलती है। मैं तेरे को वो नहीं देगा। यस एल्बर्ट। मैं एल्बर्ट नहीं, अक्षय बोल रहा हूँ। तुम्हारा भाई और असाइनमेंट मेरे पास है। मेरी बहन मुझे दे दे और ये दोनों ले जाओ। लेकिन तेरा भाई तुझे मुफ्त में नहीं मिलेगा। 50 लाख होगी तेरे भाई की कीमत। अभी तो अपने भाई की सोच और उस करोड़ों के बारे में। रवीना और 50 लाख लेकर पांडुलिम बीच में आ जाओ, वरना तुम्हारा भाई भी नहीं बचेगा और ना तुम्हारे बचेगी। तो पहले रवीना को लौटाएगा, फिर मैं तेरा बैग तुझे दूंगा। उसके बाद ही बताऊंगा कि एल्बर्ट कहाँ है। अक्षय, अक्षय कैसे हो तुम? हाँ कंचन, अक्षय, अब ये सब प्लीज बस करो और जल्दी से वापस आ जाओ। एक आखिरी कोशिश, उसके बाद सब खत्म। अक्षय, मैं जानती हूँ कि तुम ये सब अपनी बहन के लिए कर रहे हो, उसकी जिंदगी के लिए कर रहे हो। तुम्हारी जिंदगी में हमारा बेटा है, मैं हूँ, और हमें तुम्हारी बहुत जरूरत है। अक्षय प्लीज जल्दी से वापस आ जाओ। इसीलिए तो अभी तक जिंदा हूँ। मेरा परिवार ही तो मेरी शक्ति है कंचन। शारन जी से बात कराओगी? अक्षय, शारन जी तो स्कूल गया है। स्कूल गया? अक्षय, अक्षय आई लव यू। कंचन, आई लव यू टू। प्लीज अपना ख्याल रखो और जल्दी से वापस आ जाओ बस। वेटिंग फॉर यू। तुम भी अपना ख्याल रखना कंचन, मेरे शारन जी का भी। Hey, let's go.
सब लोग अलर्ट रहना। आज वो बच के नहीं जाना चाहिए। उसने जॉन मैथ्यू के साथ पंगा लिया है। आज हम उसको बताएंगे कि गोवा का किंग कौन है। मेरा बैग। तेरी बहन में तुझे जो चाहिए दूंगा। एल्बर्ट कहाँ? पहले मेरे 50 लाख रुपए दे। तुझे पता है इस गोवा से बाहर तो एक लाश बनकर जाएगा। देखेंगे। मैं मौत से नहीं डरता, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं यहाँ से जिंदा ही जाऊंगा, क्योंकि तुम्हारा कोई खास आदमी मुझे यहाँ से ले जाएगा। और ये 50 लाख रुपए उसी के लिए है। झूठ बोलता है तू। ये पैसा तुझे तेरे लिए चाहिए। मेरी गैंग में कोई भी गद्दार नहीं हो सकता। सादा सियाना मत बन। बोल मेरा भाई कहाँ है? ये ले 50 लाख रुपए। मुझे मेरी बहन मिल गई है। आप उनका भाई तेरे को छोड़ेगा नहीं। तुम ठीक तो हो? अपना ख्याल रखना रवीना। जॉन, यू आर अंडर अरेस्ट। सप्लाई करने के चक्कर में तुम्हारे को गिरफ्तार किया जाता है। क्योंकि तुम्हारा कोई खास आदमी मुझे यहाँ से जाएगा। और ये 50 लाख रुपए उसी के लिए है। थैंक्स मिस्टर अक्षय। तुम्हारी हेल्प की वजह से ये जॉन पकड़ा गया। अपन को तुम्हारा गेम बहुत पसंद आया। बस एक बात पूछना चाहता है, तुमने हमारा फिक्सिंग कैसे किया? अक्षय जी, आपने जॉन को इस जगह बुलाया जी। अगर हमारे प्लान के मुताबिक सब कुछ चला तो हमने चारों तरफ पुलिस वाले बिछा रखे हैं। ये जो आप जगह देख रहे हैं, यहाँ पे हमने सारे सी पे गार्ड लगा रखे हैं अपने जी, बशर्ते कि वो टाइम पे आ जाए। तुम एल्बर्ट के भाई को अभी फोन करो और उससे 50 लाख रुपए भी मांग लो। यस सर। जॉन अपने भाई को बचाने के लिए जरूर आएगा, तो वो किसी को भी भेज सकता है। राइट सर। बस एक बार हम उसे रंगे हाथों पकड़ लें, कोई नहीं बचा सकता उसे। बस यही नहीं कर पाए हम आज तक। डन सर। अपन को तेरा फिक्सिंग बहुत पसंद आया रे, बहुत पसंद आया। बदला लेगा इसका। जॉन, मेरी प्लानिंग उस दिन शुरू हो गई थी जब मैंने रवीना को देखा था। मैंने कहा था अपनी बहन को बचाऊंगा और साथ साथ तुझे भी नष्ट कर दूंगा। आज तू वहां पे है जहां तुझे होना चाहिए था। क्या समझता है तू यहां का दादा है? इस मोहल्ले के लोग डरते हैं तुझसे। तू सोच रहा था कोई तेरे अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकता। जॉन, क्या प्लानिंग किया तुमने अपना? मजा आ गया। जॉन मैथ्यू। जब मुझे जेम्स से वापस मिले, मैंने तुझे दिए। जो 50 लाख तुमने दिए वो तुम्हारे भाई के हाथों में दिला दिए और गेम कंप्लीट। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता जॉन। मेरा भाई तो गया, लेकिन तेरी बहन को जो है मैंने।
बचा सकता है तो बचा ले उसको। बचाऊंगा, बिल्कुल बचाऊंगा। अक्षय के प्लान और पुलिस की मदद के जरिए आखिरकार रवीना को उस नर्क से बचा ही लिया गया। जॉन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसके जहरीले नशे के सारे ठिकानों पर रेड की। यहां मैं आपको बता दूं कि किसी भी तरह के नशीले पदार्थ या ड्रग्स को रखना, बेचना, उनकी पैदावार करना या व्यापार करना एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत एक बेहद संगीन जुर्म है। जॉन मैथ्यू के खुफिया अड्डों से भारी मात्रा में ड्रग्स और नशे की गोलियां बरामद हुई, जिसके लिए अदालत ने उसे 20 साल कैद की सजा सुनाई। और तो और उसे अपने भाई के कत्ल का भी दोषी पाया गया, जिसके लिए अदालत ने उसे आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई। और चूंकि रवीना नशे के कारोबार में शामिल नहीं थी, इसलिए अदालत ने उसे एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 64A के तहत इम्यूनिटी दी, यानी उसकी सजा माफ कर दी गई। इस सेक्शन का मकसद नशे के आदी लोगों को एक नई शुरुआत करने का मौका देना है, जिसके अंतर्गत उन्हें सुधार गृह यानी रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजा जाता है, ताकि वो नशे की आदत से हमेशा के लिए मुक्त हो सके। रवीना को भी रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजा गया ताकि उसका इलाज हो सके। दवाइयों के अलावा उसे मनोचिकित्सक की मदद से मानसिक रूप से और ताकतवर बनाया गया, ताकि वो बाहर निकलकर नशीली दवाओं से फिर से ना आदी हो सके। और 4 महीने बाद रवीना नशे की भयानक आदत से पूरी तरह से मुक्त होकर बाहर आ गई। रवीना को तो अपने भाई की वजह से एक नई जिंदगी मिल गई, लेकिन आज भी नशे का कारोबार करने वाले कई मौत के सौदागर हैं जो हमारे देश के नौजवानों को हर रोज अपना शिकार बना रहे हैं। याद रखिए, नशा वो दीमक है जो आपकी जिंदगी के साथ साथ उससे जुड़ी हर खुशी, हर रिश्ते को धीरे धीरे खोखला बना देती है। किसी भी नशे की शुरुआत एक मजाक और मस्ती से होती है, लेकिन यही शुरुआत धीरे धीरे पहले इंसान की जरूरत और फिर उसकी मजबूरी बन जाती है। नशा करने वाला कोई भी शख्स ये समझ ही नहीं पाता है कि वक्त के साथ वो उसका गुलाम बनता जा रहा है, और उसकी यही लाचारी रुपयों के साथ साथ जिंदगी और उससे जुड़े सभी रिश्तों को भी तबाह कर देती है। जीवन एक अनमोल तोहफा है, उसका सम्मान करें और कोशिश करें कि अपने जीवन को एक ऐसी दिशा दें कि वो समाज, परिवार और देश के लिए सार्थक सिद्ध हो सके। जिंदगी बहुत खूबसूरत है। प्रकृति, रिश्ते, खुशियाँ, प्यार, परिवार, इन सब से ज्यादा बड़ा नशा और क्या हो सकता है। इसीलिए जिंदगी को चुनिए, नशे को नहीं। अब हमें दीजिए इजाजत। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और नशे को आज और अभी से हमेशा के लिए ना कहिए। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान।